इस पार्ट के अंदर हम दूसरे हमारे पर्सिस्टेंट पेलोड को मोहियो के पेलोड के साथ बाइंड करने वाले हैं, जिससे कि हमारा कनेक्शंस लॉन्ग टाइम तक एंड्रॉइड 12 जैसे फोन के अंदर भी कनेक्ट रह पाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं कि दोबारा अपने फाइल्स मैनेजर में ओपन कर लेता हूँ। अब की बार हम देखने वाले हैं जैसा कि लास्ट टाइम में हमने इस वाले पेलोड को बाइंड किया था, अब यहाँ पर हम सिस्टम एप्लीकेशन को बाइंड करके देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन की जो साइज है वो यहाँ पर करीब 1.5 MB की साइज है, और इस एप्लीकेशन की जो साइज है वो यहाँ पर आप देख सकते हो करीब 7 MB की साइज। तो हम यहाँ पर हमारे एपीके इजी टूल को ओपन कर लेते हैं और इस एप्लीकेशन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम इस एप्लीकेशन को डिकम्पाइल कर लेते हैं। ओके, एप्लीकेशन को डिकम्पाइल होने के बाद मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ और हमारी फाइल्स मैनेजर ओपन कर लेते हैं। एपीके इजी टूल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर हमें इस वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं और सेम तरह से जो कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर सेम तरह से फॉलो किया था, सेम तरह से हमें सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो हमारे फोल्डर का नाम यहाँ पर आप देखो एक ही स्मेली फाइल है, तो हमारे फोल्डर का क्या नाम रहेगा, स्मेली क्लासेस 2। ओके, इसको भी एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद अब आपको करना है मोबिहू की जो पेलोड फाइल्स है कॉपी करना, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आना है एंड यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देना इस वाले फोल्डर के अंदर। ओके, पेस्ट होने के बाद आपको मैनिफेस्ट फाइल दोबारा आपको ओपन करनी है एंड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप फिर से ध्यान दीजिए कि जो उस वाले पेलोड के अंदर थी यानी कि एक्टिविटी स्टार्टिंग थी, अगर जहां पर भी एक्टिविटी पहले आपको दिख रही है तो इसका मतलब कि आपको भी उसी एक्टिविटी के साथ आपको अपने पेलोड की एक्टिविटीज ऐड करनी है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे मोबिहू के अंदर आएंगे और हमारे पास भी एक्टिविटीज ऐड पहले से एक फाइल है, हमें एक कोड है, एक लाइन है, तो हमारे पास भी एक एक्टिविटी की लाइन है, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर अब ध्यान से नोट करिए, यहाँ पर आपको मेन लॉन्चर यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी कि 4 मेन लॉन्चर है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, बिकॉज यहाँ पर आपको किसी के अंदर आपको ऐड नहीं करना है, जो सबसे लास्ट वाला ऐड है यहाँ पर देखो ये वाला, इसके यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ भी आपको ये वाला कोड हमारा इसे पेस्ट कर देना, सिंपल। इसे पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, अब इसके इस पेलोड के अंदर भी आपको एक्सेसिबिलिटी परमिशन मिल जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। पहले तो हम देख लेते हैं कि इस पेलोड के अंदर एक्सेसिबिलिटी परमिशन है कि नहीं। अगर होगी तो हम करने क्या वाले, हमारे मोबिहू के पेलोड की जो फाइल्स है उस एक्टिविटीज से हम रिप्लेस कर देंगे। हाँ, यहाँ पर एक्टिविटीज अवेलेबल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमारी ये वाली फाइल्स है इसको मैं कॉपी कर लूंगा एंड इस वाले कोड को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और इस पेलोड की जो एक्सेसिबिलिटी फाइल थी उसको हम फाइंड करेंगे और इसके आगे हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से। ऐसा करने के बाद अब आपको करना है कि इस पेलोड को आपको इस फाइल को आपको सेव कर देना है। अब आपको दोबारा अपनी फाइल्स मैनेजर ओपन करनी है, सेम आपको रेस्ट के फोल्डर के अंदर आना है और सेम आपको वैल्यूज के फोल्डर के अंदर आना है। स्ट्रिंग वाली फाइल को ओपन कीजिए सबसे पहले तो, और इसके लास्ट में आइए, यहाँ पर एंटर कीजिए, स्ट्रिंग वाली जो कोड है इसे आप कॉपी कर दीजिए, स्ट्रिंग एक्सएमएल को ओपन कीजिए और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद सेम आईपी एड्रेस एंड पोर्ट को आपको चेंज करना है, ध्यान दें, नहीं तो आपका कनेक्शन बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएगा। इसे आप सेव कर दीजिए। सेम इसी तरह से पब्लिक एक्सएमएल फाइल आपको ओपन करनी है और आपको स्ट्रिंग जहां पर ऐड हो रही है उसे फाइंड करना है आपको। ओके, यहाँ पर ऐड हो रही है, इसे आप एंटर कीजिए, इसे कॉपी कीजिए यहाँ पर जो हमारा पब्लिक एक्सएमएल कोड है और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दीजिए। इतना सा करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है, रिप्लेस करना है कोड को। ओके, फाइंड फाइल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज आपको ध्यान से नोट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है, यानी 7F आ चुका है और आपने एक चीज को ध्यान रखा होगा, जो एट्रीब्यूट कोड है वो F के बाद आपको नहीं मिलते, यानी कि F के बाद जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होने के लिए आपको करना क्या होगा, इसे तो पहले यहाँ पर पेस्ट कीजिए और आपको 7 की जगह आपको 80 टाइप करना होगा। इसे सेलेक्ट कीजिए, आपको अपने मोबिहू की फाइल्स को सेलेक्ट करना होगा और आपको इसे रिप्लेस इन फाइल्स पर क्लिक कर देना होगा। ओके, यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है। अब सेम पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, 8 टाइप कीजिए यहाँ पर और 0 के बाद 1 टाइप कीजिए।
रिप्लेस कीजिए। सेम इसी तरह से 9 टाइप कीजिए, यहाँ पर 1 की जगह 2 टाइप कीजिए। ओके, अब 9 के बाद आपको 8 टाइप करना है, 8 की जगह आपको 3 टाइप कर देना है, सिंपल। इसके बाद B टाइप कीजिए, इसके बाद 4 टाइप कीजिए, इसके बाद C टाइप कीजिए, 4 के आगे आपको 5 लगा देना है। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, ध्यान दें, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अगर यहाँ पर कोई और अलग भी कोड हो तो आपको सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि ये इसी तरह से वर्क करता है। अगर यहाँ पर अगर आप कोई मिस्टेक कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन आपको कनेक्शन नहीं देगा या फिर कंपाइल ना हो। डी की जगह ई टाइप कीजिए, सिंपल से 7 टाइप कीजिए। बस यही मैथमेटिक्स का फॉलो, इसी मैथमेटिक्स को आपको फॉलो करना है। ए की जगह एफ टाइप कीजिए और 7 की जगह आपको 8 टाइप कर देना है। इतना सा करने के बाद आपको कहना है इसे सेव कर देना आप। ओके, इतना सा करने के बाद आपको कहना क्या है, इन आईडीज कोड को भी आपको इसे रिप्लेस कर देना है। ओके, देख सकते हो इसी तरह से आपको पैटर्न को फॉलो करना है। अब आपको इसे सेव कर देना है एंड सेव करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको लॉन्च एक्टिविटीज नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, इस लॉन्च एक्टिविटी को फाइंड करने के लिए आपको मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है। और अगर आप ध्यान से नोट करो, जैसा कि मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, और अगर हम यहाँ पर देखें कौन सी लॉन्च एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते लास्ट में स्प्लैश वाली फाइल को ये पॉइंट कर रहे हैं। सभी जो कोड है स्प्लैश वाली फाइल को ही पॉइंट कर रहे हैं। तो हमें स्प्लैश वाली फाइल ओपन करनी है। सिस्टम में चलते हैं, स्मेली, इसके बाद आपको जाना ऐप के अंदर, लाइट के अंदर, बॉट के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते स्प्लैश फाइल, इसको ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल F, फाइंड करना आपको ऑन क्रिएट मेथड। ओके, एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर आइए हमारे बाइंड वाले कोड के अंदर, इसे कॉपी कीजिए, स्मेल इस पे आइए, पेस्ट कर दीजिए और यहां पर आपको कोड को रिप्लेस करना होगा एक्टिविटीज से। इसे कॉपी कीजिए, जो एक्टिविटीज है लॉन्च एक्टिविटीज क्या करा कर पेस्ट कर दीजिए। इतना सा ही काम, ध्यान से नोट कर लीजिए। स्ट्रिंग को चेंज किया, पब्लिक एग्जाम्पल को चेंज किया, एक्टिविटीज को ऐड किया और साथ ही हमने मैनिफेस्ट को ऐड किया। मिनिमाइज कीजिए इसे और आप इसे कंपाइल कर लीजिए एंड चेक करने वाले क्या सक्सेसफुली कंपाइल हो पाता है कि नहीं, और जो हमारा कनेक्शन है वो आ पाता है कि नहीं। ओके, एप्लीकेशन को साइन होने के बाद मैं इसे ओके कर लेता हूँ, मिनिमाइज करते हैं इसे और हमारे मोबाइल पर इसे इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। एप्लीकेशन को पेस्ट होने के बाद हमारे मूवी को हम ओपन कर लेते हैं। अब आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी देख सकते हैं। फाइल्स मैनेजर को ओपन करते हैं, यहाँ पर फाइल्स पे चलते हैं, टैब में चलते हैं, ये हमारे पास एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ हमारे मोबाइल पर। ओके, एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एंटीवायरस स्कैन करे और फिलहाल के लिए एफयूडी अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को मैं टैप करता हूँ एंड एप्लीकेशन को टैप करने के बाद हमें इसे कुछ परमिशन देनी होगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले में नोटिफिकेशन की परमिशन देनी होगी और आप हमारे पैनल पर भी देख सकते हैं हमारा कनेक्शन आ चुका है। नोटिफिकेशन की परमिशन देने के बाद अब आप इसे ओके कर सकते हैं और यहाँ पर एक्टिवेट डिवाइस एडमिन परमिशन देनी होगी। अगर ये परमिशन आप दे सकते हैं Xiaomi जैसे डिवाइसेस पर, तब आपका जो यूजर है वो इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, बिकॉज वहां पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आएगा। इसको ओके करने के बाद आप इसे ओके कीजिए ताकि ऑटो स्टार्ट हो जाए। इतना सा करने के बाद आप देख सकते हो फिनिश हो चुका है। एंड फिनिश होने के बाद हम हमारे सेटिंग को ओपन कर लेते हैं और हम अपने एप्स पे चलते हैं, मैनेज एप्स पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो सेम तरह से यहाँ पर बफरिंग का आइकन आ रहा है। फाइल्स में को देख कर चेक कर लेते हैं स्टेबल है कि नहीं कनेक्शन। ओके, स्टेबल है। अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड से क्लियर कर देता हूँ सब चीज को एंड क्लियर करने के बाद हम अपने स्टेटस पे चलते हैं। ओके ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड से क्लियर करने के बाद भी तुरंत हमारा कनेक्शन कभी भी नहीं कटा, बिकॉज यहाँ पर स्टेबल है।
फाइल्स मैनेजर ओपन करके दिखा सकता हूँ आपको। देख सकते हो इस तरह से ये जो मालवेयर है वो परसिस्टेंट है। पहले वाले मालवेयर के अंदर तो क्या होगा, अगर बैकग्राउंड से क्लियर कर देते हो तो थोड़े सेकंड बाद कनेक्शन आ जाता है, बट इस केसेस के अंदर क्या होता है कि बैकग्राउंड से क्लियर करने के बाद तुरंत ही आपका कनेक्शन वहां पर आ जाता है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो इस मालवेयर के अंदर भी आप पेलोड को बाइंड कर सकते हो और आप अपने कनेक्शंस को स्टेबल कर सकते हैं।